हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्तव्य पथ पर हो रहे इस कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के समापन और देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत संगठन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने अमृत कलश से मिट्टी अर्पित की और अमृत वाटिका का शिलान्यास किया। इजरायली सेना और इसके बख्तबंद वाहन सोमवार को उत्तरी गाजा के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र और चिकित्सा कर्मियों ने कहा है कि अस्पतालों के नजदीक हवाई हमले किए गए, जहां हजारों घायलों के साथ ही हजारों फिलिस्तीनी नागरिक के शरण ले रखी थी। और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में मध्य गाजा में एक इजरायली टैंक और बुलडोजर क्षेत्र के मुख्य उत्तर दक्षिणी राजमार्ग को अवरुद्ध करते दिखे, जिसे इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को बढ़ते जमीनी हमले से बचने की खातिर उपयोग करने के लिए कहा था। देश की राजनीति में मोबाइल हैकिंग का मुद्दा तेजी से उठ रहा है। दरअसल मंगलवार सुबह कुछ विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए। उनके एप्पल मोबाइल को सरकार द्वारा हैक करने की कोशिश की जा रही। विपक्षी इन आरोपों पर अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफाई दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के फोन हैकिंग के आरोप पर सफाई देते हुए कहा, सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। चुनाव के चलते पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू, लेकिन नामांकन के दिन भिंड में बीजेपी और बसपा के प्रत्याशी शायद यह बात भूल गए। लिहाजा नामांकन के दिन दोनों प्रत्याशियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान क्षमता से ज्यादा गाड़ियां रैली में निकाली गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही प्रत्याशी के खिलाफ निर्वाचन मॉनिटरिंग टीम की तरफ से देहात थाना क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन पाए जाने पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर से अपडेट और हेल्थ अपडेट को लेकर नरेश चौहान ने शिमला में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया, बीते 2 दिन के मुख्यमंत्री के टेस्ट चल रहे थे, उनके सभी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पेट के इन्फेक्शन के चलते अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में भर्ती है। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के समन का मामला गर्माता जा रहा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को पेश होने का समन भेजा, जिसके चलते यहां नवंबर को पेश होने की आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर। लगभग सभी आप नेताओं को डर है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से तगड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतिक्रिया जलाएं मामले में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने की स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई। उनकी एफआईआर चार्जशीट खारिज करने को लेकर दायर स्वामी की चार्जशीट कोर्ट ने खारिज कर दी है। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीजेपी राज्य में एक बार फिर से चुनाव कराकर देख ले, उसे 10 सीटें भी नहीं हासिल होगी। अगर वे जम्मू कश्मीर में चुनाव कराते हैं तो उनकी सभी बीसी और डी टीमें हार जाएगी। उत्तर प्रदेश से सभी लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का विशेष प्लान बनाया, जिसके तहत सभी 6 क्षेत्रों में सम्मेलन कर रही है। गोरखपुर क्षेत्र में 3 नवंबर को अनुसूचित जाति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके मुख्य अतिथि होंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और डीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के करीब 2 महीने बाद मंगलवार को जेल से बाहर आए। राजमुंद्री जेल से बाहर निकलते ही आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और डीटीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक जुटे रहे। दरअसल आंध्र प्रदेश कोर्ट ने यहां मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम में कथित घोटाला मामले में 4 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने आज के टोंक विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने बड़ी रैली की। पायलट ने इस रैली में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई। पायलट की इस रैली के भारी संख्या में उनके समर्थक उमड़े। पायलट की रैली में पार्टी से जुड़े कई नेता भी शामिल हुए। पायलट ने नामांकन भरने के लिए टोंक थाने से जाने पहले राजधानी जयपुर स्थित आवास पर समर्थकों से मुलाकात की। पायलट वर्तमान में टोंक से ही विधायक है। वो यहाँ से लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। कर्नाटक की सियासी गलियारों में एक बार फिर से खलबली मचती दिख रही। कांग्रेस सरकार के गिरने के दावे के बाद हलचल मची हुई। हालांकि इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के दावे को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा, उनकी सरकार स्थिर और गिर नहीं सकती। बता दें, भाजपा नेता ने दावा किया था कि डीके शिवकुमार की वजह से सिद्धारमैया की सरकार गिरेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कहा है कि सदी के अगले 25 साल भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमें इसे एक समृद्ध और विकसित देश बनाना है। पीएम मोदी ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार फिर से लेकर आए हैं कि सरदार वल्लभ पटेल ने प्रेरणा लेते हुए लक्ष्य हासिल करना है। पीएम मोदी ने भारतीय के पहले गृह मंत्री के जयंती के अवसर पर गुजरात के नर्मदा जिले में कावड़िया से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। आईफोन में एप्पल का एक अलर्ट मंगलवार को देश में बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा समेत विपक्ष के नेताओं ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अलर्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने इसे लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी का आरोप लगाया। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा, राज्य की सरकार और कानून व्यवस्था अपराधियों के मामले सामने लाचार और बेबस नजर आ रहे। नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों के साथ खिलवाड़ किया। मुख्यमंत्री का लोगों को जो गिरा जिला है वहां भी अपराध कम नहीं हो रहे जब से महागठबंधन की सरकार आई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन ने अब उग्र रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी के 2 विधायक और एक पूर्व मंत्री के घरों में आग लगा दी। महाराष्ट्र के बीड में कर्फ्यू लगा दिया गया और धारा 144 के तहत लोगों को एकत्र होने पर रोक भी लगा दी है, लेकिन हालात काबू नहीं हो पा रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते बीजेपी शिंदे सरकार सियासी मझधार में फंसी हुई है। महाराष्ट्र में आरक्षण आंदोलन हिंसक होता जा रहा। गुस्साए मराठा प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को बीड में विधायकों के आवास, कई दफ्तर और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की। हिंसा को देखते हुए बीड और धरासावी में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 49 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बीड एसपी नंद कुमार ठाकुर ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में। हिंसक घटनाओं पर दंगा करने और जान जोखिम में डालने की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए। अब तक 49 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूछताछ की तैयारी में। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है। इसके लिए समन जारी किया गया। केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक खींचातान शुरू हो गई। इस मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल भेजा है। इससे पहले केजरीवाल ने अप्रैल में सीबीआई ने पूछताछ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड को देखा। इस परेड में सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुई। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति ही देश के विकास में बाधक है। तुष्टीकरण करने वाले लोगों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा। तुष्टीकरण की राजनीति इतनी खतरनाक है कि आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। बता दें, केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बने हुए 5 साल पूरे हो गए और पीएम मोदी ने सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया था। क्या दिल्ली में इस बार सर्दी का सितम रहने वाला? तो जवाब है जी हाँ। हालांकि इसके पीछे की वजह ग्लोबल फैक्टर से ज़्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौजूदा लोकल फैक्टर भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं। नवंबर के महीना आने वाला और आमतौर पर इस समय उत्तरी भारत में सर्दी भी शुरू हो जाती है। इस साल हल्की ठंड ने दस्तक दी है, लेकिन आने वाले समय में भयंकर ठंड वाला मौसम शायद ही देखने को मिले। मौसम में इस बदलाव में एल नीनो जैसे ग्लोबल फैक्टर का असर तो है ही, उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के स्थानीय कारक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। राम गोपाल यादव ने जेल के बंद सपा नेता आजम खान को लेकर कहा है कि अगर आजम खान का एनकाउंटर होता है तो देश का कैसा माहौल होगा, ये कोई सोच नहीं सकता। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव का उन्होंने कहा है कि आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा पहले कभी किसी राजनेता के साथ नहीं हुआ। देश में अभी पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हुआ। अभी भी रोजाना कोरोना के नए केस सामने आ रहे। कोरोना के 256 एक्टिव केस मौजूदा समय विभिन्न राज्यों में। वहीं 31 अक्टूबर को 23 नए मामले पाए गए। कोरोना से अब तक देश में कुल 53,3293 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद कुल 4,44,67,751 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं अस्पताल से यहाँ पे एक बार फिर से रिसर्च की बात कई सामने आई है, उनमें हार्ट अटैक का भी खतरा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना ने अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन जारी होने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी आप नेताओं को परेशान करके कमजोर करने की कोशिश कर रही। आतिशी ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं हरा पा रही, इसलिए अब ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही। बीजेपी जिस पार्टी को चुनाव में नहीं हरा पाती है उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ही नहीं, इसके बाद देश के कई अन्य नेताओं पर कार्रवाई होगी। आतिशी ने कहा, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 148वीं जयंती है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर ओडिशा के कटक में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। रन फॉर यूनिटी बुजुर्ग, युवा समेत महिलाओं ने देश की एकता के लिए दौड़ लगाई। इस दौरान लोगों का जोश देखने लायक था। सभी लोग सफेद कलर की टी शर्ट और शर्ट पहने थे, साथ ही हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां भी लिए हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शेयर किया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।